नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ये कार्यक्रम दिनांक 18/10/2022 से शुरू है। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत जग का आयोजन हमारे श्री श्री विनोद व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से ये 18/10/2022 से चल रहा है और इसका समापन भागवत यज्ञ का 24/10/2022 को होगा। इसके बाद 25 को सुबह 7 बजे से 26 को सुबह 7 बजे तक अखंड महासंकीर्तन का आयोजन किया गया है और एक कृष्ण और राधा के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का भी उसी के प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसके बाद 1 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। ये हमारे मीडिया के बंधु आर भारत चैनल पे आए हुए हैं। ये कुछ फोटो तस्वीर यहाँ का मंदिर के लोगों को आप लोगों का लेंगे और कल ये टीवी में आप लोगों का प्रोग्राम भी आएगा। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल में हूँ आपके साथ अक्षय बटन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के क्वाथ प्रखंड के जगोधरा गांव में मैं उपस्थित हूं और उस जगोधरा गांव को उस जगह पे मैं उपस्थित हूं जिस जगह के गोवर्धन स्थान के नाम से जाना जाता है। और यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि श्री भागवत सप्ताहिकी ज्ञान यज्ञ यहां पर चल रहा है और यहां पर अभी हमारे बीच में श्री विनोद व्यास जी महाराज उपस्थित हैं, जिनके मुखार बिंदुओं से एक सत्संग के प्रवचन निकल रही थी और वही सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अभी प्रवचन खत्म हो चुकी है ताकि यहाँ पर अभी उतना व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ चल करके सीधे मैं बातें करूँगा श्री विनोद व्यास जी महाराज जी से। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जनता भी उपस्थित है, इन लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ता है आपका? कालीकांत से। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था? ज्ञान जग हो रहा है भागवत। ये कब, कितने दिन के लिए हो रहा था? ये 18 तारीख से शुरू हुआ है। अच्छा, कब तक लास्ट डेट है? 24 तारीख तक लास्ट डेट है। यानी कौ दिन चला ये? 26 तारीख का लास्ट डेट है। अच्छा, 1 सप्ताह चला। जी जी। 1 सप्ताह से यहाँ पर एक श्री भागवत सप्ताहिकी ज्ञान यज्ञ हो रहा है और ज्ञान के लिए यही चटाई पर बैठ करके, यही मैट पे बैठ के यहाँ के लोग, यही धरती माँ के गोद में बैठ करके लोग, और यहाँ से विनोद व्यास जी महाराज अपने मुखार बिंदुओं से बड़ी सुंदर सुंदर बाणी सत्संग के माध्यम से यहाँ बता रहे थे। मंच के ऊपर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ भी श्री विनोद व्यास जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि यहाँ से कुछ सत्संग के माध्यम से कुछ कीर्तन भजन और कुछ प्रवचन भी सुना रहे थे। सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा सा मैं परिचय जानने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आर्य भारत टीवी चैनल को इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय जो है श्री राम जानकी आश्रम, तुर्ती, विक्रमगंज, बिहार, वहाँ मेरा कर्म भूमि भी है और तुर्ती ग्राम मेरा जन्म भूमि भी है। इसके बाद और अभी यहाँ पे जो आप एक साप्ताहिकी ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, कितने दिन के लिए कार्यक्रम को यहाँ पर रखे हैं आप? हाँ, यह जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, यह ग्राम जगोधरा में 18 तारीख से साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के स्थापना हेतु साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यहाँ 18 तारीख से चल रहा है और 24 तारीख यहाँ कथा की पूर्णाहुति है, कल दिवाली के दिन,
और 25 को संकीर्तन लगेगा, 26 को यहाँ 26 को भगवान का स्थापना किया जाएगा और भंडारा और संतों का विदाई की जाएगी। चलिए, अभी हमें जानकारी दी है विनोद जी महाराज जी, जो कि ग्राम तुर्ती यानी विक्रमगंज अनुमंडल और वहाँ ग्राम तुर्ती के रहने वाले हैं। जन्म स्थल भी वहीं पर है, वहीं पर इनका एक आश्रम है और वहाँ पर उस आश्रम से इतना प्यार प्रेम बिखेरते हैं जो उस अगल बगल के जितने भी जवार के लोग हैं उस आश्रम पर आते हैं, ताकि वो आश्रम ऐसा जगह पे इन्होंने बनाया है जो लगता है कि वहाँ पर कोई घर ही नहीं, लेकिन प्रेम प्यार भाव मोहब्बत वहाँ पर इतना है। वहाँ पर एक पोखरे के भी निर्माण किए हैं, वहाँ पर शायद से छठ घाट भी बन रहा है। छठ घाट इस साल बन जाएगा और छठ भी हर साल, इस साल भी हर साल के भांति छठ का आयोजन होता है। वहाँ छठ धूमधाम से लोग, गाँव के लोग आकर के मनाते हैं और उस आश्रम पर सब लोग श्रद्धा पूर्वक आकर के भगवान के प्रति समर्पित होकर के छठ करते हैं, व्रत करते हैं और वहाँ सब लोग का सहयोग भी रहता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में वहाँ पर एक भंडारे का मतलब आयोजन होता है, जिसमें करीब करीब हजारों हजार की संख्या में भीड़ होती है। विषय में कुछ और मुझे जानकारी दी है जिसके बारे में यहाँ पर जग आप करवा दें। यहाँ जो जग हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण यानी गोवर्धन पूजा जो की जाती है, इस कथा के माध्यम से आज मैं विशेष रूप से गोवर्धन पूजन के ही विषय में बताया। सब लोगों को मैंने समझाया पूजन पाठ जो जग है, जग का अर्थ है कल्याण। जिस धन के द्वारा या श्रम के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जिससे मानव हित में कार्य हो, वही जग है। मान लीजिए किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, किसी को जलपान कराते हैं, कहीं पर विद्यालय बनाते हैं, रोड बनाते हैं, यही सब जग है। जग का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ हवन करना ही जग है। गीता में बताया गया 4 प्रकार के जग है, योग जग, तप जग, द्रव्य जग, ज्ञान जग। तो यहाँ अभी तो हम ज्ञान जग कर रहे हैं। ज्ञान जग आज हमने भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के ही विषय में लोगों को समझाया कि जब इंद्र जग करने जा रहे थे नंद बाबा, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ रोके कि नंद बाबा आप जो ये जग किस लिए कर रहे हैं? बोले कि इंद्र नाराज न हो जाए इसलिए मैं जग कर रहा हूँ। तो भगवान नंद बाबा बोले कि इंद्र नाराज न हो जाए इसलिए मैं जग कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, इंद्र नाराज क्यों होंगे और नाराज होकर के क्या करेंगे? नंद बाबा बोले यहाँ सबको कष्ट देने लगेंगे, दुख पहुंचाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, उनका आप पूजन करें। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी गौ माता है, उनके अंगों में सारे देवता वास करते हैं, इसलिए अगर पूजन करना है तो गौ माता का पूजन कीजिए, गौ माता का सेवन कीजिए, जिससे हमारा भोजन चलता है। बिल्कुल, अभी इस मंच से आप देख रहे थे कि कथावाचक श्री विनोद व्यास जी महाराज कुछ बतला रहे थे। और ये एक साधारण मंच नहीं है, इस मंच पे वही आदमी के बैठने का अधिकार होता है जो महंत होता है, जो मतलब अच्छी अच्छी वाणी को मतलब आप लोग के बीच में प्रस्तुत करते हैं। और अभी इधर एक बार दृश्य को दिखलाया जाए ताकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत कम अभी हो चुकी है, करीब करीब रात्रि के 7 बज चुके हैं। और यहाँ पर लगातार कथावाचक महाराज जी जो हैं विनोद जी, ये यहाँ से लगातार करीब करीब 1 सप्ताह के हो रहा है बाबा जी। 18 तारीख से कथा प्रारंभ है और आज जो है 6ठे दिन है, कल 7वां दिन है। चलिए, भंडारे का भी आयोजन है। हाँ, भंडारे का आयोजन है। कल कथा की पुण्याहुति है और इसके बाद उसके बिहान परसों रोज जो है संकीर्तन प्रारंभ होगा। क्योंकि कोई भी भागवत में लिखा गया कि किसी भी पूजन पाठ यज्ञ आप करते हैं तो एक श्लोक उसमें भागवत में व्यास जी लिखे हैं कि कृष्णा वर्णम तीवसा कृष्णम सांगो पांग शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रजाजति ही सुमेधस। कलयुग में वेद विधि के अनुसार कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आप कर नहीं सकते हैं, न वेद विधि के हिसाब से आप रह सकते हैं। इसलिए कोई भी यज्ञ पूजन अगर करना हो तो भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन द्वारा भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों को प्रसन्न करके आप पूजन पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सच्चा दरबार है और सच्चे दरबार से अभी इन्होंने जो भी बताया आप लोग को बिल्कुल सत्य बताया। क्योंकि ये दरबार जो होता है, ये जो मतलब मंच होता है, यहाँ से सच वचन को ही निकाला जाता है और सच्चे वचन को आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। कल दिवाली है जी, दिवाली को लेकर के क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं ग्रामीणों को? जी, दिवाली कल है। दिवाली का मतलब है दीप जो है प्रकाश के प्रतीक है जी। और प्रकाश जो है ज्ञान के प्रतीक है। हम इस मंच से सबको यही संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आर्य भारत
टीवी चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली के दिन हम लोग दीप जलाते हैं और दीप जो है ज्ञान के प्रतीक है। जिस प्रकार दीप जला करके हम अंधेरा से उजाला करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को जला करके लोक कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, मानव हित के विषय में सोचना चाहिए, न कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो है दीप जला करके वहाँ गलत भोजन और गलत व्यवहार करने लगते हैं, गलत खान पान अपना लेते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है। आप सीख लीजिए कि यह जो दिवाली है यह प्रकाश के प्रतीक है और प्रकाश जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका अंधकार दूर नहीं होगा। इस दीप जलाने से कोई लाभ नहीं होगा जब आपके अंतर आत्मा अंधकार में डूबा हुआ हो। इसलिए अंतरात्मा के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की जलाने की आवश्यकता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी सत्संग सुन करके, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। और दीपावली मनाया जाएगा पूरे धूमधाम से पूरे भारत में, यानी पूरे भारत प्रकाश से एकदम उज्जवल हो जाएगा। और एक चीज मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि हमारे पड़ोसी देश की चीजों को न आप अपनाएं, केवल हमारे भारत के चीजों को अपनाएं। इसके बारे में विशेष मैं इस सच्चे दरबार के मंच से अपील मैं सुनना चाहता हूं बाबा के माध्यम से। बाबा बताइए। बिल्कुल, हमें स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए। अगर हम स्वदेशी वस्तु को अपनाते हैं, पड़ोसी देश है हमारा, इस तरह से हमारा दुश्मन देश भी है, हम पर हमेशा अत्याचार अनाचार करते रहता है और हमको हमेशा सताते रहता है। जब किसी भी वस्तु को अपनाना है तो स्वदेशी को अपनाएंगे। अगर अपने देश के ही वस्तु को अपनाएंगे तो हमारे यहाँ देश में कल कारखाने बढ़ेंगे। जब कल कारखाने बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के नौजवानों का रोजगार बढ़ेगा और नौजवानों का रोजगार बढ़ेगा तो यहाँ जो है उस कल कारखाने से रोजगार से जो आय आएगा, यह संपत्ति जो है हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश में रहेगा, हमारी देश की विकास होगी और संपत्ति बढ़ेगा और इसलिए हमारे सभी लोग गरीबी दूर होगा यहाँ की। तो हम दूसरे के यहाँ के क्यों अपनाएंगे? जब हमारे पास उपलब्ध है, जब हमारे यहाँ वस्तु है, हमारे यहाँ सामग्री है, तो किसी के वस्तु को हम क्यों अपनाएंगे? जब हमारे घर में फसल है, हमारे घर में अन्न है, तो फिर बाजार से अन्न क्यों लाने जाएंगे? इसलिए मेरा यही आप सबको संदेश है मेरे तरफ से कि आप लोग कभी भी भूल करके भी पराये देश को, दूसरे देश को, किसी भी वस्तु को न अपना करके स्वदेशी जो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में उत्पन्न होता है उसे अपनाएं और उसे अपना करके और अपने बेरोजगारी को दूर करें, अपने गरीबी को दूर करें। जब तक हम अपने घर का ही वस्तु को अपनाएंगे नहीं, अपने समाज का वस्तु को नहीं अपनाएंगे, अपने देश के वस्तु को नहीं अपनाएंगे तो हमारा गरीबी, हमारा बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस तरह से आप लोग स्वदेशी वस्तु को अपना करके अपने देश को विकास करने में हाथ बढ़ाने का काम करें। और एक संदेश और है, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि यह दिवाली जो है प्रकाश की त्योहार है, अंधकार से प्रकाश में जाने की। इसलिए आप सब अपने घर में दीप ही जला करके और दीप जला करके लोगों में यह संदेश दीजिए कि हम जो लोग जिस प्रकार इस प्रकृति को अंधकार से उजाला में कर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने अज्ञानता को दूर करके ज्ञान के प्रकाश जलाएंगे अपने अंदर और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आप सभी पटाखा वगैरह कुछ नहीं फोड़ेंगे और बिल्कुल अपने घर में दीप जला करके और एक दूसरे से मिल करके और अपने आपस में प्रेम बढ़ाएंगे और लोग को यह संदेश देंगे कि हम लोग एक हैं और दीप जो है हमारे ज्ञान की प्रतीक है। हमारे समाज में ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान रूपी प्रकाश जब तक हमारे अंदर जलेगा नहीं तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग भारत के चीजों को अपनाएंगे और चाइना को चीजों को ठुकराएंगे। बात सही है ना? बात सही है ना? बिल्कुल, हम लोग को भारत में रहना है। भारत में अगर हमारी कंपनियों की कमी है तो अगर हम भारतीय उपकरणों को अपनाना शुरू कर देंगे तो सरकार के दिमाग में ये आ जाएगा कि चाइना के चीजों को बंद करो
और भारत में वो चीज उत्पन्न होना चाहिए। बात सही है ना? इसलिए कि बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत में बंद पड़ी है, बहुत सारी कंपनियां हमारे बिहार में बंद पड़ी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यानी बिहार की कंपनियां बंद लेकिन बेरोजगारी की कंपनियां शुरू है। बात सही है ना? लेकिन जब बिहार से हमको बेरोजगारी को दूर करना है तो क्या चीज शुरू करवाना पड़ेगा? सबसे पहले बंद पड़ी कंपनियों को शुरू करवाना पड़ेगा। और बंद पड़ी कंपनियों को उसी वक्त शुरू किया जाएगा जबकि हम विदेशी उपकरणों को लेना बंद करेंगे, उपयोग करना बंद करेंगे, और जो भारत में हमारा बन रहा है उसी को हम उपयोग करेंगे। बात सही है ना? तो कितने लोग हैं भारत के सपोर्टर में? कितने लोग हैं? सभी लोग। यानी मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। एक बार प्यार से बोलिए जय हिंद, जय भारत। ये हमारे भारत के हैं और हम भारत वाले गरीब नहीं होते, दिल से अमीर होते हैं। और जो दिल से अमीर होते हैं वो कोई भी चीजों को जीत सकते हैं। ताकि हम लोगों ने विदेश के भी दिल को जीता है, अपने देश को भी दिल को जीता है। और हम लोग जब अगर ठान के चल लेंगे तो पूरे विश्व के दिल को जीत सकते हैं। बात सही है ना? बिल्कुल। आज तक के लिए इतना है, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ अक्षय बटन जेपी, रिपोर्टर एंड चीफ RK सिंह के साथ बिहार से।